हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जे एल बेयर्ड, सेकेंड ऑप्शन है जे बी रेज, थर्ड ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन, फोर्थ ऑप्शन है मार्कोनी। तो विद्युत बल्ब के जो आविष्कारक हैं ये थॉमस अल्वा एडिसन है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और विद्युत बल्ब का खोज कब किया गया था? तो विद्युत बल्ब का खोज 1879 ईस्वी में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलईडी का आविष्कार किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है निक होलोनियाक ने, सेकेंड ऑप्शन है यलियास होवे ने, थर्ड ऑप्शन है चक हल ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एलईडी जो है इसका आविष्कार निक होलोनियाक ने किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। और कब की गई थी इसकी खोज? तो 1962 में इसकी खोज हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है जेम्स पकल ने, सेकेंड ऑप्शन है कार्ल्स बेंज ने, थर्ड ऑप्शन है जी ब्राउसा ने, फोर्थ ऑप्शन है जे एल बेयर्ड ने। तो मशीन गन का जो आविष्कार था ये जेम्स पकल ने किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है मार्टिन कूपर ने, सेकेंड ऑप्शन है रेमंड सैमुअल टॉम्सन ने, थर्ड ऑप्शन है चक हल ने, फोर्थ ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली ने। तो मोबाइल फ़ोन जो है इसका आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है रॉन्टजन ने, सेकेंड ऑप्शन है फैराडे ने, थर्ड ऑप्शन है मैक्स बेल ने, फोर्थ ऑप्शन है बोल्टा ने। तो बैटरी बैटरी का मतलब जो होता है, कहीं ना कहीं आप बोल्टा से लगा सकते हैं। तो बैटरी का जो आविष्कार है ये बोल्टा ने किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है रूडॉल्फ ने, सेकेंड ऑप्शन है जॉन नेपियर ने, थर्ड ऑप्शन है जॉन मैकडन ने, फोर्थ ऑप्शन है मैकमिलन ने। तो डीजल इंजन जो है इसका खोज रूडॉल्फ ने किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोफोन का, सेकेंड ऑप्शन है टाइपराइटर का, थर्ड ऑप्शन है डायनामाइट का, फोर्थ ऑप्शन है ग्रामोफोन का। तो अल्फ्रेड नोबल जो है इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और इसी की खोज के लिए इन्हें नोबल पुरस्कार भी दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है बैरोमीटर के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है हाइग्रोमीटर के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है एमीटर के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है पीएच मीटर के द्वारा। तो वर्षा की अम्लता जो होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी पीएच मीटर जो होता है इसका उपयोग हम लोग वर्षा की अम्लता को मापने में करते हैं। और बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर का उपयोग हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापने में करते हैं। हाइग्रोमीटर जो होता है आर्द्रता को मापने में किया जाता है, और एमीटर जो होता है इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है तापमान को कम करना, सेकेंड ऑप्शन है हिमयान को हिमयान ताप को बढ़ाना, थर्ड ऑप्शन है समान तापमान बनाए रखना, फोर्थ ऑप्शन है गलनांक को घटाना। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? उसका यही कार्य होता है कि वो समान ताप को बनाए रखता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है वायु दाब का, सेकंड ऑप्शन है गैसों का दाब, थर्ड ऑप्शन है द्रवों का घनत्व, फोर्थ ऑप्शन है सतह पर तेल का दबाव। तो मैनोमीटर जो होता है इसका उपयोग गैसों के दाब को मापने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रोटॉन की ऊर्जा E संवेग P तथा वेग C में सही संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है P बराबर C/E, सेकेंड ऑप्शन है P बराबर BC, थर्ड ऑप्शन है P बराबर E/C, फोर्थ ऑप्शन है P बराबर EC²। तो देखते हैं कि आइंस्टीन जो थे, आइंस्टीन की जो थ्योरी थी वो क्या थी कि E बराबर mc², और इसको हम दूसरे बेस पे लिख सकते हैं जो P बराबर होता है mv, यानी यहाँ पे B और जो C है इनका जो मान है ये लगभग बराबर होता है। यहाँ P का मतलब भी वेलोसिटी और C मतलब क्या होता है, वहाँ प्रकाश की चाल जो होती है यानी स्पीड ऑफ लाइट, वो भी कहीं ना कहीं वेलोसिटी ही मानी जाती है। तो यहाँ P बराबर mv होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो आइंस्टीन का फार्मूला है, आइंस्टीन के फार्मूले से क्या होता है कि E बराबर mc²। अब हम C से इसको भाग दे देते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पे C से C कट गया तो कितना हुआ, जब भाग देते हैं तो C से C कट जाने पर क्या हुआ, यहाँ पे हमको बचता है mc, और फिर mc को अगर हम यहाँ पे देखते हैं लाके इसको अगर इक्वल करते हैं तो mc होता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इसका जो संबंध क्या होता है कि E अपान में C बराबर P, या फिर E बराबर P इंटू C होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका संबंध क्या होगा, तो इसका संबंध होगा यानी P बराबर E अपान में C, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो C होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एक जैसा चक्रण, सेकंड ऑप्शन है विपरीत चक्रण, थर्ड ऑप्शन है एक जैसा तथा विपरीत चक्रण, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या होता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी विपरीत चक्रण होता है। इसमें होता क्या है कि एक तो होता है, एक जो होता है ए प्लस हाफ स्पिन होता है, और दूसरा जो होता है वो माइनस हाफ स्पिन होता है। तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में जो होते हैं तो इनका जो चक्रण होता है विपरीत दिशा में होता है, एक का प्लस हाफ स्पिन होता है, दूसरे का माइनस हाफ स्पिन होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणुओं की अधिकतम संख्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकेंड ऑप्शन है 32, थर्ड ऑप्शन है 18, फोर्थ ऑप्शन है 2। तो कोई मतलब कह रहा कक्षा होती है, तो मान लो के है, के पहली कक्षा है, यल दूसरी कक्षा है, और यम जो है ये तीसरी कक्षा है। तो यहाँ पे जो यल होता है यानी जो दूसरी कक्षा होता है इसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं दूसरी कक्षा में? 8 इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा अधिकतम इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणुविक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है Z, सेकेंड ऑप्शन है A-Z, थर्ड ऑप्शन है A, फोर्थ ऑप्शन है Z-A। तो यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु संख्या कितनी, मतलब यहाँ पे परमाणु संख्या कितनी दी हुई है? Z है। परमाणु संख्या कितनी है? Z है। और द्रव्यमान संख्या कितनी है? A है। तो इसका जो मतलब पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है।
तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है, यानी प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जब प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो संख्या होगी वो Z होगी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो A होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 2,8, सेकेंड ऑप्शन है 2,8,7, थर्ड ऑप्शन है 2,8,18, थर्ड ऑप्शन है 2,8,18,2। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातुओं के लिए जो तत्व होते हैं वो 2, 8, 18 और 2 होते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। फर्स्ट ऑप्शन है एल्फ्रेड नोबल ने, सेकेंड ऑप्शन है फैराडे ने, थर्ड ऑप्शन है बोहर तथा रदरफोर्ड ने, फोर्थ ऑप्शन है वोल्टा ने। तो परमाणु संरचना का जो मॉडल विकसित किया था ये बोहर तथा रदरफोर्ड ने दोनों ने मिलकर किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है 3। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो पहली जो कक्षा होती है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी जो कक्षा होती है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरी जो कक्षा होती है यानी संयोजी कक्षा की बात करते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस मतलब परमाणु संख्या के आधार पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं कि 2, 8, 10 हो गए और बचा 13, तो यानी संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 होंगे, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। न्यूट्रिनो के खोज करता है, न्यूट्रिनो के खोज करता है। फर्स्ट ऑप्शन है एंडरसन, सेकेंड ऑप्शन है पाउली, थर्ड ऑप्शन है यूकावा, फोर्थ ऑप्शन है गोल्डस्टीन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रिनो की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिनो की खोज जो है ए पाउली ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और इसका जो मतलब इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज चैटविक ने की थी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी न्यूट्रिनो की खोजकर्ता जो थे वो पाउली थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मेसान के खोजकर्ता हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पाउली, सेकेंड ऑप्शन है चैडविक, थर्ड ऑप्शन है यूकावा, फोर्थ ऑप्शन है थॉमसन। तो मेसान का जो होता है, यानी मेसान जो होता है, मेसान का जो खोज करता है ये यूकावा है। यूकावा कहाँ के रहने वाले थे, यूकावा जापान के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी मेसान के खोजकर्ता यूकावा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटॉन, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रॉन, फोर्थ ऑप्शन है फोटॉन। तो हम सभी को पता होगा कि जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों पाए जाते हैं, लेकिन फोटॉन जो होता है ये नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे कौन सा भाग नहीं है बात कर रहा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी फोटॉन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है तांबे की कमी, सेकेंड ऑप्शन है पोटेशियम की कमी, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन की कमी, फोर्थ ऑप्शन है बोरान की कमी। आलू में ब्लैक हार्ट रोग बोल रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी जब हम लोग आलू को काटते हैं तो काटने के बाद देखते हैं कि आलू के बीच में काला काला कुछ धब्बा जैसा दिखाई देता है। तो वही जो काला धब्बा होता है उसी को हम लोग ब्लैक हार्ट बोलते हैं। वो किसकी कमी से होता है, वो ऑक्सीजन की कमी से होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन कीट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है तितली,
सेकेंड ऑप्शन है तिलचट्टा, थर्ड ऑप्शन है मच्छर, फोर्थ ऑप्शन है मकड़ी। तो तितली, तिलचट्टा और मच्छर जो है एक कीट होते हैं, लेकिन मकड़ी जो होता है एक कीट नहीं होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मछली की विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है। फर्स्ट ऑप्शन है फेफड़ा, सेकेंड ऑप्शन है गिल्स, थर्ड ऑप्शन है नथुना, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता होगा जो मछलियां होती हैं एक गिल्स के माध्यम से सांस लेने का कार्य करती हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु, सेकेंड ऑप्शन है शैवाल, थर्ड ऑप्शन है आर्सेनिक, फोर्थ ऑप्शन है विषाणु। तो भूमिगत जल जो होता है इसको प्रदूषित करने का कार्य आर्सेनिक करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। फर्स्ट ऑप्शन है जड़ में, सेकेंड ऑप्शन है तना में, थर्ड ऑप्शन है पत्ती में, फोर्थ ऑप्शन है पूरा पौधा। तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है पौधों में पूरे पौधे में होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सेक्स हार्मोन्स निकलता है। फर्स्ट ऑप्शन है एड्रीनल ग्रंथि द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि द्वारा, और थर्ड ऑप्शन है पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सेक्स हार्मोन्स जो होता है वो एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है या निकलता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इंसुलिन है। फर्स्ट ऑप्शन है एंजाइम, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन, थर्ड ऑप्शन है हार्मोन्स, फोर्थ ऑप्शन है नमक। तो इंसुलिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और बात करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है। फर्स्ट ऑप्शन है यकृत में, सेकेंड ऑप्शन है हृदय में, थर्ड ऑप्शन है अस्थिमज्जा में, फोर्थ ऑप्शन है प्लीहा में। तो लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी जो होता है इसका निर्माण हमारी बॉडी में अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो जो होता है, हड्डियों के बीच में जो बोन मैरो भरा होता है वहाँ से लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। और क्या होता है कि जो मतलब शिशु अपनी माँ के पेट में होता है उनमें कहाँ पे मतलब रक्त का निर्माण होता है, तो हृदय जो होता है वो रक्त के निर्माण करने का कार्य करता है। सॉरी, यकृत जो होता है वो रक्त के निर्माण करने का कार्य करता है। और प्लीहा जो होता है, प्लीहा जो होता है इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थिमज्जा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जल में घुलनशील विटामिन है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन डी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ई। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन सी है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और सी के साथ साथ जो विटामिन बी होता है ये भी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, यानी विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। बाकी विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया और विटामिन ए जो हो गए ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। ओजोन परत की मोटाई नापते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नाट से, सेकेंड ऑप्शन है डबसन से, थर्ड ऑप्शन है पॉइस से, फोर्थ ऑप्शन है पायरोमीटर से। तो ओजोन परत जो है, ओजोन परत जो होता है इसकी मोटाई हम लोग डबसन यूनिट से मापते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।